सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 कर रहे हैं जिसका नाम है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम अपने एग्जाम के पर्पस से एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि 1961 के सेंसस में मेल लिटरेट परसेंटेज कितना था और फीमेल लिटरेसी का परसेंटेज कितना था? क्योंकि सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर बीपीएससी या पीएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वुमेन के स्ट्रगल के बारे में, फिर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी जो उन्हें मिली उसके बारे में, साथ ही साथ वुमेन्स के आंदोलन के बारे में यानी वुमेन मूवमेंट्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि एनएसएस का 61st अराउंड 2004 टू 2005 में जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग 83.6% वर्किंग वुमेन है जो कि एग्रीकल्चर में है। फिर भी हम फार्मर को सिर्फ मैन की तरह देखते हैं, ये नहीं सोचते कि वो फार्मर वुमेन भी हो सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये परसेंटेज दिया है। तो आगे यहाँ पर देखें ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, कहानी दिया हुआ है एक वुमेन के बारे में जिनका नाम है लक्ष्मी लकड़ा, जो कि 27 साल में नॉर्दर्न रेलवे की पहली वुमेन इंजन ड्राइवर बनी। यह झारखंड से ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हैं और इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया था। ये घर के काम के साथ साथ और भी कई जॉब्स करती थी। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया और इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में रेलवे एग्जाम को पास कर लिया। ये सोसाइटी का जो स्टीरियोटाइप्स है कि वुमेन हर कुछ नहीं कर सकती, उसे ये तोड़ती हैं। और इनका मानना है कि जब तक मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रही, अच्छा काम कर रही हूँ और अपने पेरेंट्स की मदद कर रही हूँ, तब तक मुझे अपने पसंद का जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है, ठीक है, जो कि हर वुमेन्स को अपने लाइफ में लागू करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि जो स्टीरियोटाइप्स है वो बॉयज़ के साथ भी होता है। जैसे कि कहा जाता है कि बॉयज़ रो नहीं सकते, बॉयज़ कांट क्राई, क्योंकि बॉयज़ बहुत स्ट्रांग है और उन्हें इमोशंस दिखाने से रोका जाता है। साथ ही साथ उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो हाई पोस्ट जॉब लें जिनमें उन्हें हाई सैलरी मिले, वरना उनकी इज्जत नहीं रहती समाज में। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे पंडिता रामाबाई की एक तस्वीर दी गई है जिसमें वो अपनी बेटी के साथ हैं। पंडिता रामाबाई जो थी वो 1858 में जन्म लेती हैं, जो कि चित्त पावन ब्राह्मण फैमिली से आती हैं, जिनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था और मदर का नाम लक्ष्मीबाई डोंगरे था। ये कभी स्कूल नहीं गई है, अपने पेरेंट्स से ही सब कुछ सीखी और ये संस्कृत में बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट थी। ये संस्कृत में लिख और पढ़ सकती थी। 1898 में इन्होंने खेड़ा गांव जो कि पुणे में है, वहां पे एक इन्होंने मिशन शुरू किया जिसमें वो विधवा और गरीब वुमेन्स के लिए ये मिशन शुरू किया था, जहाँ पे वो उन्हें लिटरेसी देती थी, ठीक है, उन्हें पढ़ाती थी, उन्हें आज़ादी दी अपने जीवन को अपने अनुसार जीने का, जो कि उस समय पे ये सारी चीजें अलाउ नहीं थी। उस समय पे वुमेन्स को पढ़ना अलाउ नहीं था। साथ ही साथ वो उन लोगों को स्किल ट्रेनिंग देती थी, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस चलाना हो गया, कारपेंट्री हो गया, और ये मिशन अभी भी वहाँ पे चल रहा है। तो ये डेट हमें याद रखना है 1898, और आगे भी हम लोग रामाबाई के बारे में पढ़ेंगे। तो अब अगर देखें तो यहाँ पे राज सुंदरी के बारे में बता रहा है, जो कि 1800 में वेस्ट बंगाल में जन्म लेती हैं एक जमींदार के यहाँ। इन्होंने अमर जीवन किताब लिखी थी जो कि इनकी पहली ऑटोबायोग्राफी थी और ये इंडियन फीमेल के द्वारा लिखा गया पहला ऑटोबायोग्राफी था। वो एक हाउसवाइफ थी। उस समय पे जो सोसाइटी थी वो सोचती थी जो पढ़ने लिखने वाली महिलाएं होती हैं वो पति के लिए अशुभ हैं और विधवा बन जाएंगी, लेकिन उन्होंने फिर भी स्टडी की, फिर भी पढ़ाई किया। उनका धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की बहुत ही ज्यादा तीव्र इच्छा होती थी। उन्होंने एक सपना देखा था चैतन्य भागवत पढ़ने का, और उन्होंने क्या किया कि चैतन्य भागवत का एक पेज छुपा लिया। साथ ही साथ जो उनके बेटे का किताब था वर्णमाला, उसे भी छुपा लिया और वो उसे पढ़ करके पढ़ना लिखना सीखी और आखिरकार उन्होंने चैतन्य भागवत को पढ़ा
तो ये दिखाता है कि उन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया पढ़ाई के लिए। अब अगर देखें तो यहाँ पे रुकैया सखावत हुसैन के बारे में बता रहा है, जो कि ये भी लैंडलॉर्ड फैमिली से आती थी और इन्हें उर्दू आता था, लेकिन इन्हें बांग्ला और इंग्लिश सीखने से मना किया गया था। उस समय पे सोसाइटी का मानना था कि जो इंग्लिश है अगर वो महिलाएं सीखेंगी तो उनमें नए विचार आएंगे, जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन वही पुरुषों के लिए इंग्लिश पढ़ना अलाउ था, लेकिन इनकी बहुत इच्छा थी इंग्लिश पढ़ने की, तो इन्होंने अपने बड़े भाई और बहन से इंग्लिश पढ़ना सीख लिया और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था सुल्तानाज ड्रीम। इन्होंने ये किताब सिर्फ 25 की उम्र में लिखा, जो कि साल 1905 था उस समय पे लिखा इन्होंने, जिसमें इन्होंने एक हाइपोथेटिकल लड़की बनाया जिसका नाम था लेडी लैंड। और वो लेडी लैंड जो होती है उसे आज़ादी होती है पढ़ने की, काम करने की, आविष्कार करने की, जो कई प्रकार के आविष्कार करती है, जेट पैक लगा करके उड़ती है। और उसमें इन्होंने मेल कैरेक्टर्स को पर्दे में रखा। इन्होंने 1910 में कोलकाता में स्कूल स्टैब्लिश किया, जो कि आज भी वहाँ मौजूद है, अगर आप जाएंगे तो पाएंगे। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे सेंसस की बात की गई है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर 1961 के सेंसस की बात करें तो जो मेल लिटरेसी था वो 40% था और फीमेल लिटरेसी था 15% था। उसके बाद 2001 के सेंसस की बात करें तो जो मेल लिटरेसी था वो 76% हो गया और फीमेल लिटरेसी था वो 54% हो गया। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे वुमेन्स मूवमेंट की बात की गई, यानी कि वुमेन आंदोलन। तो वुमेन आंदोलन का ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो अवेयरनेस फैलाएं वुमेन्स के बीच में, साथ ही साथ वो भेदभाव के अगेंस्ट खड़ी थी और वो जस्टिस की मांग कर रही थी। इसमें जो शामिल थे वो कुछ वुमेन्स थे जो कि अलग अलग स्टेट से थे और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थे और कुछ मेल्स भी थे। और वुमेन आंदोलन होने के बाद उन्होंने आखिरकार एजुकेशन का राइट पा लिया और कई राइट्स पाए, साथ ही साथ रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे अभियान के बारे में बता रहा है। ये अभियान हिंसा के खिलाफ था। हिंसा जैसे कि घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। दूसरा हो गया हमारा मानसिक उत्पीड़न। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके खिलाफ 2006 में एक लॉ बना और 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ। उसके बाद बता रहा है कि 1980 में वुमेन्स जो थी उन्होंने आवाज उठाई डॉरी डेथ के खिलाफ, यानी दहेज मृत्यु के खिलाफ। दहेज उत्पीड़न पे जो लॉ था वो 1961 में ही आ गया था, लेकिन उतना कड़ा लॉ नहीं था। जब आंदोलन हुआ तो 1983 में ये लॉ और ज्यादा कड़ा हो गया, जिसमें आईपीसी सेक्शन 498 के ए के तहत और 304 बी के तहत सजा मिलती है। इसमें बता रहा है कि जो डॉरी एक्ट के खिलाफ सबसे एक्टिव मेंबर खड़ी रही उनका नाम सत्या रानी है, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ लॉन्ग लीगल बैटल लड़ी अपने जस्टिस के लिए और आखिरकार ये इन्हें मिल गया। और आखिर में यहाँ पे बता रहा है 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो कि 1900 शताब्दी से शुरू हुआ है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि हर साल 14 अगस्त को वाघा बॉर्डर, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, वहाँ पे वुमेन्स अपना सॉलिडारिटी दिखाती हैं, यानी अपना एकजुटता दिखाती हैं। तो यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। तो एक बार हम लोग इसका समरी कर लेंगे। हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा कि वुमेन्स कैसे स्ट्रगल करती हैं अपने हक के लिए। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि कैसे 83.6% वुमेन्स एग्रीकल्चर में लगी हुई हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पहली महिला जो कि नॉर्दर्न रेलवे की इंजन ड्राइवर रही हैं, जिनका नाम लक्ष्मी लाकरा है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पंडिता रामाबाई के बारे में पढ़ा, जिन्होंने मिशन चलाया था विडोज और पुअर वुमेन्स के लिए। उसके बाद हम लोगों ने आगे राश सुंदरी के बारे में पढ़ा, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था अमर जीवन, जो कि पहली ऑटोबायोग्राफी थी भारतीय महिला के द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे रुकैया सखावत हुसैन के बारे में पढ़ा, जिन्होंने किताब लिखा सुल्तानाज ड्रीम। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सेंसस के बारे में देखा और फिर हम लोगों ने यहाँ पे वुमेन्स मूवमेंट के बारे में देखा और फिर हम लोगों ने कैंपिंग के बारे में देखा, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट लॉ बना 2006 में। 1997 में सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी किया और 1980 के 83 के बाद जो लॉ कड़ा हुआ डॉरी के लिए,
वो बना। उसके बाद आखिर में हम लोगों ने वुमेन्स इंटरनेशनल डे को देखा, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।